डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। कुछ सदैव जैसे लोग हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद के दम पर चलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और समाज को कुछ अच्छा देने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही एक महिला है जो शबाना नाम से एक्स मुस्लिम समीम के चैनल पर आती हैं और बहुत ही प्यारा संदेश देने की कोशिश करती हैं। आइए देखते हैं शबाना जी क्या कहती हैं। ये क्लिप एक्स मुस्लिम समीम के चैनल से ली गई है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारे साथ सुल्ताना जी, जय वंदे मातरम। कैसी सिस्टर आप? हेलो, मैं अच्छी हूँ, थैंक यू। और समीर जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ कि मैं 5 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ। देखो, मैं लीगली इन द फॉर्म ऑफ आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से ही मैं इस्लाम में हूँ, ठीक है। पर जब से मैं क्या कहते हैं, पैदाशी से मैं बहुत रैशनल थिंकर हूँ, तो मेरे सवाल के जवाब नहीं देते थे, मैं डांटना वाटना ऐसा ही करते हैं। तो मेरे पापा तो बहुत लिबरल हैं, कभी थोबा नहीं है मुझ पे ऐसा करो ऐसा करो। पर कुछ टाइम आया था तो मुझको बुरखा थोपना शुरू की, उसके बाद कुरान पढ़ना थोपना शुरू की, जो एक अरबिक लैंग्वेज होती थी। ओके, तो मैं बचपन में पढ़ाई की थी, अलिफ बे ते से, उसके बाद आम पारा कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो उसका थोड़ा 1-2 सूरा सीखी थी, मैं भूल भी गई, मैं बोल रही हूँ। उसके बाद जब मैं 12वीं कक्षा में थी तो प्यूबर्टी एज है, तो मुझको बोलना शुरू कर दिया। आसपास अंकल वंकल आंटी सब आ गए, तो लड़की ऐसी है, उसको आदत सिखाई, आदत सिखाई, ऐसे कुछ करके। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। हाँ। तो मेरे पापा ने मुझको इस तरह मुझे तो सप्रेस फील आता था। मैं बचपन से देखती हूँ, एज ए मुस्लिम में पैदा हुई हूँ, वुमेन्स की कोई औकात नहीं है। जब मैं 3 या 4 साल की थी ना, हमेशा मुझको एक ओबीडियंट लड़की की तरह चाहिए, मतलब एक पेट, लाइक एनिमल पेट होता है ना, ओबीडियंट, मुझको ऐसी फीलिंग होता था। तो मैं हमेशा से क्वेश्चनेबल होती थी, उसकी आंसर जब नहीं होती थी मुझे पिटाई होती थी, ठीक है। और ये पिटाई होती थी, कोई सवाल नहीं आता था। तो मुझको जब भी मैं उन लोगों की जब क्रिटिसाइज करती हूँ पॉजिटिवली, जब आंसर नहीं होती थी और मुंह छोड़ होता था, हाथ छोड़ होती थी ऐसी। तो एक दिन जब मैं पढ़ाई बहुत अच्छी करती हूँ फिलहाल, तो एक दिन मैं लाइब्रेरी जाके आई हूँ, कॉमेडी वाली किताब में पढ़ाई करती हूँ। तो हंसी आएगी तो मैं हंस रही थी, तो एक कुत्ता मेरा चाचा, वो बोल रहा था, थैंक यू। और एक बात बोलनी है। इस बहन की आवाज में एक विश्वास की झलक देखी जा सकती है। काश हर एक महिला में इतना जोश और विश्वास आ जाए तो पूरे समाज की दिशा और दशा ही कुछ अलग होगी। आपकी जो वीडियोस जो भी होती है मैं अपनी व्हाट्सएप पे शेयर करती हूँ, ठीक है। तो मुझे एक बात जाननी है कि कोई भी मुझ पर कोई भी केस थोप सकता है, क्योंकि मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना बने। मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ, मैं लॉयर तो नहीं हूँ ना, तो मेरी इतनी बात कैसे पता चली? ब्लास्फेमी है जो खुद के रिलीजन को तो खुद में मैं बोल सकती हूँ ना, तो इसके ऊपर आप भी जानते हैं, इसी फील्ड में हो, तो मुझे थोड़ा क्लू दे सकते हो, मतलब आइडिया। हेलो, मेरी बात समझ में आई? जी सिस्टर, आपकी बात समझ में आ गई है। इवन आप अपने बिलीफ के ऊपर में कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं तो आपके ऊपर में कोई ब्लास्फेमी नहीं लगता। हाँ, थैंक यू, ये वाली बात बोल दिया। मैं जब गुस्सा होती हूँ ना, मैं बहुत गालियां देती हूँ, क्योंकि 3 दिन से मैं आप लोगों की जो वीडियोस बहुत सारे देखी है, और जो गर्ल्स के ऊपर जो सक्सेस लेवल्स वाली जो कहानी, मुझको तो इतना समझ में आ गई है कि हम लड़कियां इस्लाम में सिर्फ सेक्स लेवल्स है, और हम किचन में और बच्चा पैदा करने के लिए टूल्स हैं। आप पहले मुसलमान थी ना, तो हाँ। छोटा सा टेस्ट आप दे दें सूरह इखलास। अरे यार, वही तो मैं बोल रही हूँ, मुझे जो आता है ना वही बोलूंगी। मैं एक ही सूरह सीखी थी बचपन में। ओके, मेरे पापा इतने लिबरल नहीं थे, मतलब लिबरल थे बचपन से, अचानक से मेरी लाइफ बदल गई है, वो बहुत स्ट्रिक्ट बन गए हैं, इसीलिए मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई है। ओके, तो मैं एक पढ़ी थी, क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो बोला, और क्या कहते हैं, रुको अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, ये वाला सूरा थोड़ा थोड़ा मुझको, ना ही मैं नमाज ये सब कुछ भी नहीं करती हूँ, और इसीलिए ही मेरे घर में मुझे टॉर्चर शुरू कर दिया जब मैं 12वीं तक आई थी। ओके, हेलो। हाँ, और मेरे पापा बहुत ही फ्रीडम देते थे, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता था लाइफ में। जब मेरे चाचा लोग मेरे घर पे आए थे काम करने के सिलसिला में, ये लोग देखते हैं एक इन लड़कियों कितने छूट दे दिए, हिजाब नहीं कराते हो, नमाज नहीं पढ़ाते हो, कुरान नहीं देते हो, ऐसा कैसा कर दिया, आप अपने बच्चे को काफिर बना दिए, ऐसा ऐसा शब्द मैंने सुने हैं। नहीं, वो बहुत अच्छी पढ़ाई करती हो, अपने दुनिया में पढ़ाई करने दो, अब ये क्यों, वो बाद में सीख लेगी, मेरे पापा ऐसा बोलते थे। पर वो लोग हमेशा मेरे पापा का ब्रेन वॉश कर करके रख दिया, और अचानक से मेरी छोटी सिस्टर पागल है, मतलब मेंटल रिटार्डेड हो गई है जीन्स के कारण, और मेरे पापा को सदमा पहुंच गया, और हर एक ट्रीटमेंट किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुई, और वो पूरा डिपेंडेंट हो गए हैं अल्लाह के ऊपर, और तब से मेरी लाइफ में झंड हो गई।
समझे? तो मुझे अपनी लाइफ बचाना है। मुझे मतलब मैं जो पहले जो लाइफ था, मैं अपनी लाइफ में रैशनल थिंकिंग करती हूँ। अब मुझे पाबंदियाँ ज़्यादा है, मुझे बुर्का पहनने के लिए बोलेंगे, मुझे कुरान पढ़ने के लिए बोलेंगे, मुझे नमाज़ करने के लिए। अब इसमें क्या है ना है, मुझे फलाना ढिमकाना नहीं सीखना है। मुझे इतना जानती हूँ इस्लाम में, नहीं लड़की की कोई औकात नहीं है। सिस्टर आप देखिए, आपने बताया कि आप इंडिपेंडेंट हैं पुलिस में, तो आप किसी से डरे नहीं। आप जो डिपेंडेंट खवातीन होती है ना, उनको तो मसला होता है। आप इंडिपेंडेंट है, अगर ज्यादा प्रेशराइज करते हैं तो आप उनसे अलहदा हो जाए, अलहदा इख्तियार कर लें। मगर नहीं, मैं बहस कर लेती हूँ, पर मुझे प्रूफ चाहिए, उनके ऊपर थोपना है। आप लोग जो रेफरेंस देते हैं ना, और जो इस हदीस है, शमीम साहब बैठे हुए हैं, सिद्धार्थ बैठे हुए हैं, ये दोनों स्कॉलर हैं। 5 मिनट के अंदर उनका सारा इस्लाम जो है ना खत्म हो जाएगा यहाँ पे। नहीं, इतने अगर इंटेलिजेंट होते हैं, इतने अगर बेवकूफ, इतने मतलब शाने होते हैं, तो यहाँ तक नहीं है। मेरे पापा ना वो बोलते हैं मेंढक के तो इंसान है। मैं उनको किताब खरीद के दूंगी, वो पढ़ लेंगे। वो किताब नहीं फाड़ेंगे, पर फोन फाड़ेंगे, फोन मतलब फेंक देंगे। एक काम करें, आप एक काम करें सिस्टर, आप जो है ना मेरा नंबर ले लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें मोबाइल पे अभी अपने, तो आपके पास नंबर आ जाएगा। आप इसको सेव कर लें। जब भी आपको किसी भी चीज का रेफरेंस चाहिए हो जी, जब भी आपको किसी भी चीज का रेफरेंस चाहिए हो, आप मुझे सिर्फ एक मैसेज कीजिएगा कि सिद्धार्थ भाई या समीर भाई, मुझे इस चीज का रेफरेंस चाहिए। मैं आपको विद इन 5 मिनट उस चीज का रेफरेंस निकाल के भेज। यार, ये बहुत अच्छा काम कर दी, क्योंकि मैं ये सब फालतू, ये जो भोंगड़ी वाली किताबें मुझे नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैं इस तरह शॉर्टकट वाले रास्ते ढूंढ रही हूँ। बुरा मानो। कोई प्रॉब्लम नहीं है सिस्टर। बाकी आपके लिए मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूँ एक बात। आप एक बहुत ब्रेव जो है बहन है, बहुत ब्रेव आप जो है ना एक गर्ल है। और मैं चाहता हूँ कि हमारी कौम की सारी लड़कियां जो है ना वो आपकी तरह थिंक करें, आपकी तरह सोचें, आपकी तरह ब्रेव बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने। और आप जिस महकमे में है, उस महकमे के लोगों को तो वैसे ही जो ज़ॉम्बी होते हैं ना, वो लोग वैसे नहीं छेड़ते। आप बेफिक्र होकर के एक शेरनी की तरह जिंदगी जिए। अगर आपको कोई भी कहीं भी ऐसा मसला अगर अटकती हैं आप, आपका ये छोटा भाई सिद्धार्थ ऑलवेज आपके साथ रहेगा। जब भी आपको कोई भी रेफरेंस चाहिए, आप मुझे सिर्फ एक मैसेज कीजिएगा। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट एंड आई विल ट्राई टू गिव यू विद इन 10 मिनट्स। ये महिला एक इंस्पेक्टर पद पे होते हुए अपने परिवार की कुरीतियों से परेशान है। तो जो महिला अपने परिवार पर निर्भर करती हैं, तो वो अपने जीवन में कितना संघर्ष करती होंगी। थैंक यू। और मैं 2 मिनट के लिए कहानी बोल सकती हूँ मेरी? जी बोलिए आप। हाँ, देखो, मैं अपनी लाइफ में बहुत इंडिपेंडेंट पहले से हूँ और आज भी हूँ। पर प्रॉब्लम मुझे जब मेरे पापा के जो मेंटली जो सिक हो गए, मेरे लिए सिक माइंड ही है, ठीक है। मतलब खुद का दिमाग जब यूज नहीं करता इंसान, तो सिक माइंड होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, हाँ, मैं सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट थी। मैं अपने जॉब कर रही थी, तो मुझको स्लट बोल रहे थे, हॉर बोल रहे थे, क्योंकि मैं नमाज नहीं करती हूँ, कुरान नहीं पढ़ती हूँ। मैं अपनी लाइफ में अपनी तरह से जीती हूँ। लोग और सोसाइटी और मेरे घर के जो रिश्तेदार होते हैं, ऐसे बात करते थे कुछ भी। और मेरे पापा के ऊपर इतने अत्याचार करते थे इस बात से। तो मैंने अपने जॉब छोड़ के मैं ना पुलिस में एग्जाम लिखा, और अब बनी तो सब चुप है। तो ये बात मैं सारी लड़कियों को बोलना चाहती हूँ, पैसे ना सिर्फ पैसे ही कमा के देता है, पावर होनी चाहिए। जब जिंदगी में जब इंडिपेंडेंट की पावर होती है ना, सर की गांड में ना डंडा रख सकते हैं। मैं एक बात बोलती हूँ, अभी जो बात इस बहन ने कही है, समाज की हर एक महिला को समझना चाहिए। तो मैं सारी लड़कियों को ये बोलना चाहती हूँ, नहीं, मेरे भाषा ऐसा ही होती है, मैं हमेशा क्रिमिनल से ही रहती हूँ। मैं आपका अप्रिशिएट करता हूँ, यही भाषा समझ भी आती है इन लोगों को। मेरी मतलब क्रिमिनल से रहूंगी तो ऐसा ही बात चलती है। वैसे मैं आप लोगों से बहुत धीमी और स्वीट से बात कर रही हूँ। और तो घर वाले तो मैं ऐसी डंडा नहीं रख सकती हूँ, तो मैं उनसे लीगली वर्ड टू वर्ड फाइट करना है, पर मेरी फोन नहीं फट पानी है, ठीक है। ये मैं इतनी फोन नहीं कर सकती। तो किताब नहीं फाड़ेंगे ना, कुरान उनके मुंह पे थोपूंगी, तो कुरान नहीं फाड़ेंगे। जो हदीस हो, जो कुछ भी क्या क्या किताबें होती है, मैं भी नहीं जानती है सारी चीजें। पर मुझे इनसे ये जो गुल्ला उल्ला फैमिली और अल्लाह बल्ला जो जिंदगी है ना, मुझे नहीं चाहिए। जी। और मुझको बात करने के लिए टाइम दिया। हाँ, बोलिए। अभी क्या कहते हैं, थोड़ी देर बाद ना सदफ आएगी, आप जरा उससे बात कर लेना आज। अरे यार, मैं 3 दिन से हूँ ना, वो लड़की मतलब शी इज ए ब्रेन, उसका ब्रेन ही नहीं है, उसकी ना माइंड हाईजैक्ड है, ठीक है। और शी इज सिक माइंडसेट। पुलिस स्टेशन भेजेंगे आपके पास, उसे आपके पास आईडी है तो मुझे दे दीजिए। कौन से स्टेट से बिलोंग करती है मुझे बता देना। पाकिस्तान से, लाहौर से है वो। अच्छा, चलो। अरे यार, ब्रेन वॉश है। जो हदीस पेश करो कहती झूठी है, जो हदीस आप दे दें, जो कुरान की आयत दे दें कहती झूठ है, ये ऐसा है ही नहीं इस्लाम में। उसका दिमाग नहीं है, वो शी इज अबनॉर्मल मेरे लिए, मेंटली सिक है। दीदी कोठरी नंबर 4 में रहती है, कोठरी नंबर 4 में, तीसरी मंजिल पे। देखो, पाकिस्तान तक तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर खुद की स्टेट या आसपास स्टेट होगा तो मैं अपनी रेफरेंस यूज कर सकती हूँ। ठीक है। ये जो 3 नंबर पे बैठा है ना दीदी, ये पागल आदमी है, इस बात को इग्नोर करें। अच्छा, आप हमारा एक काम करें, ये जो सिद्धार्थ टीम मेंबर है उन्होंने जैसे कहा, लगता है कि बहुत आना जाना है उस जगह पे। नहीं, बात सुने, ये सिद्धार्थ टीम मेंबर जो बैठा है ना, इसकी थोड़ी सी परेड करा दें, थोड़ी सी ना इसकी डंडा परेड कराएं, ताकि ये ठीक हो जाए। अरे, इन जैसे लोगों को मैंने गांड में और पिछवाड़े में हर जगह में ना खुजाट होती है, बम फूटती है, इसीलिए हर जगह में बम फूटते हैं। में क्या खुजाट हो रही है? चाहिए होगा
आप बता दीजिएगा, ठीक है सिस्टर, मैंने आपको नंबर अपना दे दिया है। और एक जो है ना वो जिहादी मानसिकता का एक सुअर जो है वो हाँ। कमेंट में आ गया है, ये लिखता है, ओह। समीर ये लड़की से मैरिज कर लो। तो मेरे भाई, बहनों से शादी करने का जो कॉन्सेप्ट है ना वो तुम्हारे इस्लाम में है। मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मेरे लिए बहन मेरी सगी बहन से भी बहन जो बड़ी बहन होती है। तू जाके मुंह मार अपनी चाचा और अपनी फूफो की बेटियों के साथ। वो पता नहीं कोई बंदा ऐसा बोला है, तो उसके तेरे गांड में क्या खुजाट हो रही है बे? कैसे बोलेगा ना? पहली बात, उसके गांड में कैसे खुजाट हो रही है? तो कौन है बोलने वाला? जाके इधर लगा ले, ठीक है? आप सदफ को सही टकरेंगे, सदफ को आने देते, फिर देखते हैं मुकाबला। अरे सर जेल लगा दे सर। अरे इन जैसे लोगों को मैंने गांड में और पिछवाड़े में हर जगह में ना खुजाट होती है, बम फूटती है, इसीलिए हर जगह में बम फोड़ते हैं। इनको ना कोई खुशी से अगर कुछ क्रिटिसाइज कर रहा है तो इनकी ना खाना ना पचता आता नहीं है, ऐसे इंसान होते हैं। बस बस बस, और आप भी लोग निकल के बाहर आ रही है ना, आप लोग का सेहती बहन निकल के बाहर आ रही है ना, हम लोग का कलेजा चौड़ा हो जाता है। आने वाले समय में निश्चित ही एक्स मुस्लिम मूवमेंट ऐसी ही बहुत सारी नई शक्तियों को पैदा कर देगा जो नकाब के बंधन को तोड़कर रख देंगी। मैं शहरी हूँ, मेरी टोन आप सुने नहीं। मैं अपनी टोन की आवाज मॉडिफाई करती हूँ। सिर्फ कोई अच्छा बात कर रहा है तो मैं स्वीट बात करूंगी, अगर कोई मुझसे भटका बात कर रहा है मैं गंदा बात करती हूँ। वेल सेड, बहुत जबरदस्त होना चाहिए यार, जिंदगी में जीना है ना तो दो धारी तलवार रहना चाहिए। एक तो वेजिटेबल भी काटूंगी और गला भी काटूंगी। जबरदस्त, क्या बात। काम भी देखिए है ना। मोहम्मद अली साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मोहम्मद अली साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपने जो पिछले जन्म में कुकर्म किए हैं ना, अब देखो उनको काटने के लिए हमारी ऐसी बहनें जो है खड़ी हो गई। अब आप बजा ले अपनी तशरीफ। क्या कहते हैं मोहम्मद अली साहब? मेरी टिफिन नूडल्स में नूडल्स बना रही हूँ। आपको क्या पता है करे? दीदी किचन में है वो। हाँ मैं खाना बना रही हूँ, क्या करे, मेरी टाइमिंग ऐसी होती है, खाना खाने के लिए भी नहीं है, नूडल्स बना के अच्छा, खा मैं रही हूँ। समझा समीर कुछ बना रहे हैं आज। यार एक काम करे यार, मेरे को बदनाम ना करें, मैं बस एक ही चीज बनाता हूँ, ठीक है, वो भी मुसलमानों का मुर्गा। अरे यार कभी कभी ना मुझे एक दिमाग में एक बात आती है, जो गंदे जो दिमाग वाले होते हैं, जो इस्लाम में जो वो इंसान होते हैं जो बोलने पे सुधर जाते हैं, जैसे कि कोई सो रहा है तो उठाना इजी है, पर सोने का नाटक करता है ना, वो कमर से मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है? तो वो इंसान ना गाली गलौज करता है, पर्सनल अटैक करता है, कंपेयरिंग की एक देखो, जब तुम कुछ भी एक सवाल देते हो या कुछ करते हो ना, वो मतलब जिलेबी जैसे कंपेयरिंग वाला पता है ना, इसको शुरुआत कर देते हैं। इस तरह के लोगों से मुझे इतनी घिन आती है, साले को ना मैं सुला के उसको 3rd डिग्री रखने के मन करता है सच्ची में। तो आप तो बहुत ज्यादा पीटोगे ऐसे को। बहुत मारती हूँ यार, अगर लड़की को छेड़ता है या कोई गंदे के गाली देता है तो मैं बहुत पर्सनली ले लेती हूँ। मैं इतनी मारती हूँ उसकी माँ याद आ जाती है। एक बार ऐसे ही अपने ही परिवार का ना एक लड़की को एक मुस्लिम लड़के ने ही, मतलब मुस्लिम ही है और मुस्लिम लड़की को ही छेड़ रहा था और उसको जो है ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ, कह रहा था क्या कहते हैं, अगर तू मुझसे क्या कहते हैं मुझसे मिलने नहीं आएगी तो मैं तेरे को बदनाम कर दूंगा और ऐसा कर दूंगा, और तुझे मैं क्या कहते हैं तेरी उस भला सहेली को मारूंगा, पीटूंगा। तो इस तरीके के भी टॉर्चर्स करते हैं। तो उससे मैं अक्सर ये कहता था अपने समाज में, मैंने कहा यार ये खुद अपने लोगों को ही दुश्मन है सब। मैं तो देखो इस तरह अगर कोई लड़की अगर फील कर रही है, अनसेफ कर रही है, तो मैं उसको बोलूंगी अपने फैमिली को बता देना, ठीक है? अगर अच्छा फील करते हैं तो, वरना अपनी ग्रुप बना ले अच्छा वाले फ्रेंड्स, साले को आने के लिए बोलना कहीं पे और वहीं पे गाड़ दो। मगर ऐसा हो नहीं पाता ना दीदी, क्या कैसे करें, क्योंकि वो बदमाश टाइप के लड़के होते हैं। अरे लड़कों के पास ना डेलिकेट सामान होती है, उसका खराब कर दो, वो कहाँ जाके बोलेगा? वो वाला सामान। हाँ, डेलिकेट सामान लेकर घूमता है साला, फिर भी अपना सीना चौड़ा रखता है। तो उस जैसे डेलिकेट सामान को अगर खराब कर दोगे तो साला क्या करेगा बोलो? वो जाकर बोलेगा मेरे डेलिकेट सामान खराब हो गई है। बोलना ऐसा ना बोलो यार। बहुत सारे लड़के हैं। अरे डेलिकेट सामान मेरा देखो डेलिकेट सामान सबका होता है, पर अच्छे लोग तो अपने सामान अच्छा रखते हैं ना, ये लोग ना उस रिस्क में रखते हैं, तो उनको ही प्रॉब्लम होगा। तो आप हमारे नबी के बारे में क्या कहेंगी, जो हर छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते थे, औरतों को लौंडिया बनाते थे 18-18? हाँ यार, ये बात ना मैं जानती भी नहीं, तो 3 दिन हुआ है उनका ये किस्सा सुन के। मैं समीर जी की ही वीडियोस देखी हूँ, ये सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम ट्रैवल अगर होता है, अगर मैं कर भी लेती हूँ तो क्या करना, पूरा हर एक पार्ट काट कर सुझवाना नहीं है मैं उसको ना। हेलो जी सुन बोल रहे। हाँ, तो मैं जो गैंग होती है, जो मर्दों में इंटरेस्ट रखती है, हेटेरोसेक्सुअल जो भी होते हैं, वो क्या गे वाली गैंग पूरा गैंग रेप करा देंगे एकदम, मोहम्मद जो होते हैं ना रसूलुल्लाह साले का इतना कुआं बना दूंगी साले का। कुआं पता है? दीदी एक सेकंड दीदी, ये जो सैयद चाचा बैठे हैं ना, ये भी बहुत परेशान करते हैं। बहुत बड़े चाइल्ड मोलेस्टर हैं ये जो सैयद चाचा बैठे 6 नंबर पे। यार एक बात बताओ, तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम लोग उस बेचारे आदमी को क्यों परेशान कर रहे हो इस उम्र में?
पीडोफाइल है ये सैयद चाचा। अरे यार मैं यार मोहम्मद अली जानती साहब, हूँ ये गलत लड़कियों बात है। हाँ, मैं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दूंगा अगर आप हमारे सिस्टर को परेशान करेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो? अच्छा मेरे सिस्टर लॉयर है, मुझ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझ पे बहुत सारे लीगल केसेस भी चल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, बस इतने लोग गांठ फाड़ी है तो मुझ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केसेस की बहुत ज्यादा चल रहा है। आप अपनी बात प्रूफ करें सैयद चाचा की फाड़े पहले आप। क्या कहा? सैयद चाचा को सैयद चाचा करें फिर। क्यों तुम मुसलमान नहीं? क्या है? बड़ा खतरनाक आदमी है, मुसलमान है, बहुत खतरनाक है। पीडो को चाइल्ड मोलेस्टर है ये, छोटी छोटी बच्चों को भी नहीं छोड़ते ये। क्यों बे बूढ़े तुझको इतनी गर्मी छिड़ गया है तो बच्चों का रेप कर रहा है? सुल्ताना तुम्हारे को मैं डरती नहीं किसी के बाप से। सुल्ताना तुम्हारे को तमीज नहीं है, कैसा बड़े से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हारे। ये देखो मुझे तमीज उन लोगों से होती जिसके अंदर तमीज होनी चाहिए। आप लड़कियों को रेप करते हो, बच्चों को रेप करते हो, शर्म नहीं आती? आपके घर में बीबी नहीं है, उनके जाके कुंडी जाके सेक्स कीजिए पर उनसे रेप ना करिए, ठीक है? तो दोस्तों यही है असली इस्लाम। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारे आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कर्ज से बचे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।